So we have two spherical stars A and B having densities rho A and rho B respectively. A and B have same radius and their masses are MA and MB and they are related by MB is 2 times MA. Due to an interaction process, star A loses some of its mass so that its radius is halved and while the spherical shell is retained. Spherical shape is retained and density remains same as it is. Now entire mass lost by A is deposited on as a thick spherical shell on the B. Again the density of the spherical shell is rho A. Now if VA and VB the escape velocities from A and B after interaction process, so what will be the ratio? सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 times gm by r होता है, राइट, where m is the mass of the planet and r is the radius of. तो यहां से हम लिख सकते हैं v is to अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ. अब देखिए हमारे पास जो बेसिक चीज है कि जब इंटरेक्शन हुई है ए से बी को मास ट्रांसफर, कब तक मास ट्रांसफर हुआ है? जब तक रेडियस कितना रह गया, r/2. ठीक है, अब यहां हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट जो फाइनल मास है स्फीयर ए का वो कैलकुलेट करना है, फाइनल मास ऑफ स्फीयर बी का वो कैलकुलेट करना है, जो फाइनल रेडियस है स्फीयर बी का वो कैलकुलेट, ये जो हमें आर. अब देखिए हमारे पास मास क्या है? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 3 pi r cube. अब देखिए दैट मींस मास इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब है, राइट. अब फर्स्ट केस में क्या हुआ है? जब ए से बी को मास ट्रांसफर हो रहा है, रेडियस कितना रह गया? r/2 रह गया. दैट मींस फाइनल मास हो जाएगा बी ए का कितना हो गया? फाइनल मास ऑफ ए दैट इज ma डैश विल बी इक्वल टू, रेडियस ऑफ हो गया, वॉल्यूम 1/8 रहेगी, तो मास भी m इनिशियल का 1/8 रहेगा. तो ये हमारे पास एक तो चीज कैलकुलेट कर ली है. अब दूसरा कैलकुलेट करना है कितना टोटल मास, फाइनल मास बी स्फीयर. अब ट्रांसफर अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड टू बी, हमारे पास आ गया एम ए माइनस एम ए बाई ए. तो कितना मास ट्रांसफर हो गया? 7/8 टाइम्स. अब टोटल मास स्फीयर बी का कितना होगा फाइनली? क्योंकि इनिशियल एम बी कितना दिया हुआ हमें, एम बी विल बी इक्वल टू 2 times एम, राइट. तो फाइनल मास स्फीयर बी का कितना हो गया? एम बी डैश इज इक्वल टू 2 times एम ए प्लस 7/8. ठीक है, सो दिस इज ए टू 16 प्लस 7 23. So this is 23/8 MA. तो दो चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली, फाइनल मासेस तो हमने कैलकुलेट कर ली ए एंड बी का, राइट. अब हमें कैलकुलेट करना है जो रेडियस है स्फीयर बी का वो कितना होगा, राइट. अब देखिए टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ? 7/8. वो मास जो ट्रांसफर हुआ है वो एक शेल फॉर्म हो गया ना. शेल का रेडियस कितना है? आर है. आउटर रेडियस कितना है? आर है. इनर रेडियस तो हमारे पास कैपिटल आर इनिशियल है ही है, ठीक है. टोटल मास इज 7/8 MA. डेंसिटी तो चेंज हुई नहीं, तो रो ए. शेल की वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कैपिटल. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो एम में क्या था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ए. तो दैट इज डेंसिटी ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए इनिशियल कितनी थी? 4/3 पाई आर क्यूब. इट विल बी इक्वल टू रो ए 4/3 पाई
आर क्यूब माइनस कैपिटल क्यूब। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 7/8 आर क्यूब शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब माइनस कैपिटल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कैपिटल आर क्यूब विल बी इक्वल टू, ठीक है, 1 + 7/8 इज 15/8 आर क्यूब। तो फाइनल रेडियस हमारे पास दिस विल बी 15 का 1/3 r/2। तो हमें जो चीज रिक्वायर्ड थी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, या डायरेक्टली हम रेशियो निकाल लें तो हमारे पास वी ए, हमें कैलकुलेट करना है वी बी बाय वी, राइट। सो वी बी बाय वी, तो हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ बी कितना था हमारे पास, दिस वाज 23 ma/8 और रेडियस कितना था स्मॉल आर दैट इज 15 1/3 r/2, ठीक है, ये था। अब Va की वैल्यू के लिए उसका मास कितना आएगा ma/8 डिवाइडेड बाय r/2, राइट। इस तरह दिस इज होल इज राइट दिस। नाउ अगेन अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए एम ए कैंसल आउट हो गया, ए गया, r/2 भी कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट रेशो क्या आ जाएगी, वी बी अपॉन वी ए, दिस विल बी रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 15 का 1/3। अब हमारे पास दिया क्या हुआ 10 टाइम्स n, हमारे पास वी बी अपॉन वी ए, दिस इज 10 टाइम्स n अपॉन 15 का 1/3। सो दैट मीन्स इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।